हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा मेथड, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछ रखा था कि कमेंट करके बताइए। बहुत बच्चों का कमेंट आए, बहुतों का नहीं आए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि है थर्ड मेथड। वैल्यू एडेड हो चुका है, जिसमें आपने GDP एट MP निकाला था कि नहीं निकाला था। उसके बाद आपने क्या किया बच्चा, इनकम मेथड। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ भी जो कंपोनेंट निकलने वाला है, ठीक है, यहाँ भी जो एग्रीगेट निकल के आएगा वो है GDP एट MP। तो कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे भी सर GDP एट MP निकाला था, यहाँ पे भी GDP एट MP निकाल रहा है। प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा बच्चों, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम चीज़ आने वाला है। लेकिन वहाँ पे जो था GB एट MP बोलते थे GD एट MP को, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे आप। बात समझ में आया। अब बात करते हैं अगर एक्सपेंडिचर मेथड की। क्या है एक्सपेंडिचर मेथड, ध्यान से समझिएगा। एक्सपेंडिचर मेजर्स नेशनल इनकम, यहाँ पे नेशनल इनकम का मेजरमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इन टर्म्स ऑफ जो हम खरीद रहे हैं, जो हम खर्चा खरीद रहे हैं परचेज करने में। किसको परचेज करने में? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में जो हम खर्चा कर रहे हैं। प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। बात समझ में आया। अब इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड या इनकम डिस्पोजेबल मेथड। यानी जो इनकम आता है, इनकम से तो हम डिस्पोज करके कुछ खर्चा करते हैं, तो इसलिए इसको इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहा जाता है बच्चों। तीन नाम है इसके, कंजम्पशन मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझ में आएगा, जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए। तो यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड में हम सारे खर्चे को ऐड करने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर, सॉरी नॉट प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रही है उसको, गवर्नमेंट सेक्टर जो खर्चा कर रही है उसको, प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा कर रही है उसको, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो खर्चा हो रहा है उसको। सारे खर्चे को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले बच्चा, ऐड करने वाले। ऐड करके हम निकालने वाले GDP एट MP। GDP एट MP निकालने के बाद हम नेशनल इनकम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो भी बोला होगा, जिसमें भी कन्वर्ट करना हो एग्रीगेट, जिस भी एग्रीगेट में, उस एग्रीगेट में आप कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया बच्चों। तो फिलहाल फॉर्मूला को समझिएगा, क्या है एक्सपेंडिचर मेथड निकालने का। जहां हम लोग निकालेंगे क्या, GDP एट MP, GDP एट MP। क्या निकालेंगे बच्चा, GDP एट MP, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर्स वाले, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब प्राइवेट फाइनल तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर्स का, गवर्नमेंट हो गया जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है फाइनल गुड्स में, डिफेंस वालों के लिए डैम एंड बिल्डिंग बनाना, ठीक है। प्लस अब यहां आ जाएगा, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, M मतलब इंपोर्ट। तो ये है फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने का, ठीक। क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस कीजिए किसके साथ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रही है फाइनल गुड्स में, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। और यहाँ जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, ये आपके लिए कुछ नया दिख रहा होगा, कुछ नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर वगैरह को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नॉट ओनली प्रोड्यूसर सेक्टर को, गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है, हाउस होल्ड सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें बहुत आने वाले हैं उस चीज़ पे, फिलहाल छोटी छोटी शब्दों में समझा रहा हूँ। नेट एक्सपोर्ट मतलब बाहर से कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ, हमने कितना सामान भेजा, कितना सामान मेरे पास आया। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट M फॉर इंपोर्ट। बात समझ में आ गया। तो ये था फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन में ये चीज़ डायरेक्टली गिवन हो तो क्या ही बात है, वैल्यू उठाया, वैल्यू पुट किया, सीधे GDP MP आ गया।
आप सीधे आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, जीडीपी एमपी से आप सीधे नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको इतने आसानी से साफ साफ शब्दों में, हाँ प्राइवेट फाइनेंस कंपनी 1000, ये 2000, ये 200, वो 300 ऐसे देगा? नहीं देगा। देखो इसके तो चांसेस है 95% चांसेस इसके डायरेक्ट देने के लिए, 5% के चांसेस नहीं है। मैं बताने वाला हूँ क्या क्या हो सकता है। गवर्नमेंट भी इसके तो पूरे 100% चांसेस जैसे ये डायरेक्टली एज इट इज ही देगा। ये भाई साहब तो कंफर्म है, इसको एज इट इज देगा ही नहीं। खेल तो यही खेलने वाला है और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट दिया होगा, इंपोर्ट दिया होगा, या इंपोर्ट ज़्यादा दे दिया होगा, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट ज़्यादा हो गया मतलब माइनस में आ गया, ठीक है। ये था फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं इसके चार्ट पे। देखो ये है चार्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक, प्लस नेट एक्सपोर्ट, प्लस नेट एक्सपोर्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ये है फॉर्मूला। ये डायरेक्टली गिवन तो वेल एंड गुड, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करें, कहानी खत्म करो। लेकिन अगर डायरेक्टली गिवन नहीं तो क्या करेंगे? डायरेक्टली ये तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा, ये नो डाउट, ये डायरेक्टली आपको गिवन होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा क्या करना है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका भी कहानी खत्म। कहानी ये दोनों में ही है और इसमें भी कहानी बहुत कम है। कहानी सबसे ज़्यादा खेलने वाला ये है, ये आपको तंग करने वाला, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा तंग करेगा। इसको आप समझ लिए, कहानी खत्म। एक्सपेंडिचर मेथड तो जीरो, कुछ नहीं, जीरो मतलब नंबर मिल जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि यहाँ पे इस हाउस होल्ड सेक्टर वाले खर्चे में दो लोग खर्चा कर सकते हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जो खर्चा कर रही है, ठीक ठीक। कभी कभी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, 200 सर्विंग सोसाइटीज, जो हाउस होल्ड सेक्टर फाइनल कंजम्पशन कर रही है उसको ऐड करना है, प्लस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, जो हेल्प करती है, चैरिटी देती है, दान देती है, ये सारे चीज़, इन दोनों का खर्चा क्या करेंगे हम? ऐड करके ये आ जाएगा आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गया? तो ये है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या क्या आ सकता है? अगर ये डायरेक्टली गिवन है ठीक है, डायरेक्टली नहीं गिवन है तो ये 2 पॉइंट दिया सकता है। क्या? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, ठीक। यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट सर्विंग सोसाइटी, बस इन दोनों को क्या कर देना? हमको प्लस कर देना, प्लस कर देना तो क्या आ जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। ये ना एक्चुअली बताया जाता है ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बताए थे। अब अगर समान भाषा में समझिए, अकाउंटिंग की भाषा में समझिए, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं? 2 टाइप के एसेट्स में करते हैं, एक करंट एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स, यानी फिक्स एसेट्स। करते कि नहीं करते? एक फिक्स एसेट्स में करेंगे, एक करंट एसेट्स में करेंगे। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग फिक्स एसेट में कर रहे हैं उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब इन दोनों नाम में क्या चेंज दिख रहा है आपको? यहाँ फिक्स्ड आ गया, क्या आ गया? फिक्स्ड। और करंट एसेट्स में यहाँ करंट एसेट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ सीधे लिखा जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स ही होता है ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम बोला जाता है चेंज इन स्टॉक है। चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री स्टेटमेंट को निकालना हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को निकालना हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली नहीं दिया, ये दोनों नाम सेम है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोला जा सकता है या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जा सकता है, ठीक है।
इस नाम से पुकारा, इसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, ठीक है। ये अच्छा इंसान है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इस नाम से ही पुकारा जा सकता है और इस नाम से ही पुकारा जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़, मतलब दोनों नाम में से एक नाम दिया तो वेल एंड गुड, खत्म कहानी। नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, अगर आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट दे दिया तो फिक्स के साथ आपको किसको ऐड करना पड़ेगा, किसको ऐड करना पड़ेगा, करंट इन्वेस्टमेंट को। करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ में कौन सा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये डायरेक्टली गिवन है तो ठीक, डायरेक्टली तो कभी जीवन में नहीं देगा आपको, अभी बता रहा हूँ, और भी कहानी है, बस जितना बताया वहाँ नहीं, और भी चीज़ आने वाली है इसमें। देखो इन्वेस्टमेंट दो टाइप का हो सकता है, एक फिक्स में एक करंट में। फिक्स में क्या तो ग्रॉस डोमेस्टिक, सेम नाम है, देखो ग्रॉस ग्रॉस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक। बच्चे नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, और ये क्या नाम दे दिया भैया, कैपिटल फॉर्मेशन दिया, कैपिटल फॉर्मेशन का आगे हम क्या लगा दिए, फिक्स, फिक्स एसेट्स, खत्म कहानी, कोई दिक्कत। और यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। ये भैया यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये चारों को ऐड करके आता है जीडीपी एमपी, जीडीपी एट एमपी, कोई दिक्कत। हाँ, एक कहानी यहाँ पे और हो सकता है, अगर मान लो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दे दिया तो क्या करेंगे, ग्रॉस की जगह नेट दे दिया, ग्रॉस की जगह नेट दे दिया। अब समझ में आया नहीं कि नहीं आया, चलिए नहीं समझ में आया, चलिए हम फिर से बता रहे हैं। मान लो मेरा जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, या मैंने मशीन खरीदा था 1 लाख का, साल में इसमें डेप्रिसिएशन लगा होगा 10,000 का, यानी इसकी कीमत कितनी हो गई होगी 90,000। तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और ये नेट इन्वेस्टमेंट है, ये ग्रॉस है ये नेट है, हमको तो ग्रॉस वैल्यू चाहिए। और क्वेश्चन में अगर नेट वैल्यू देते तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करिए। जो डेप्रिसिएशन लगा था 1 लाख की मशीन में 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो मशीन की कीमत कितनी होगी 90,000, तो हम नेट में डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बस वही तो किया। तो नेट डोमेस्टिक, प्लस का साइन यहाँ से हटाइए, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ में आया बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। और कभी कभी भैया खेल तो ये है ना कि कभी कभी इस चीज़ को ना डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, ऐसे दे दिया तो ठीक है ना, नेट दे दिया तो नेट में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, नेट दिया तो डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया, कहानी खत्म। नेट दिया तो डेप्रिसिएशन ऐड करके कहानी आपने ग्रॉस निकाले, कहानी खत्म। कभी कभी इस तरह भी नहीं दिया रहेगा, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अलग तरीके से दिया रहेगा, ठीक। कैसा अलग तरीके से, ये क्या अलग तरीका बता रहे हैं सर आप, ठीक। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पहले ऊपर से स्टार्ट करता है, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको सबसे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, डेल्टा स्टॉक बोल सकता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ग्रॉस वाले कहानी पे अगर नेट दे दिया, ग्रॉस वाले कहानी पे नेट दे दिया तो नेट पे डेप्रिसिएशन ऐड को कहानी खत्म करो। लेकिन कभी कभी ये जो कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, ये डायरेक्टली नहीं गिवन है, ये फिक्स एसेट का इन्वेस्टमेंट है, ये करंट एसेट का इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। सिंपल सी बात है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स एसेट्स का इन्वेस्टमेंट, ये करंट इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात में। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो यहाँ 3 पॉइंट दिया जा सकता है, 1 2 3। क्यों, इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है ये बताइए, इन्वेस्टमेंट करेगा कौन कौन, कौन कौन कर सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर कर सकता है, ठीक, गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक, और कौन कर सकता है, प्रोड्यूसर भी, प्रोड्यूसर यानी बिजनेस। तो जो बिजनेसमैन एक्सपेंडिचर कर रहा है, बिजनेस
फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हाउस, ठीक। फिक्स पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, याद रखिएगा। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस, ये दिया ही था ऑलरेडी, फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड प्लस पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करके आएगा क्या मेरे पास, ये वाला, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में बांट दिया, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं गिवन है तो भैया कौन इन्वेस्ट कर रहा होगा, बिजनेसमैन कर रहा होगा फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक। दूसरा कौन कर रहा होगा, हाउस होल्ड कर रहा होगा फिक्स इन्वेस्टमेंट। तीसरा कौन कर रहा होगा, गवर्नमेंट कर रहा होगा। तो इन तीनों का भैया फिक्स इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इन तीनों को ऐड करते हैं, ये तीनों को ऐड करके, ये तीनों तो है एग्जैक्टली इसका पार्ट, इन तीनों को ऐड करके समझ लेते हैं कि भैया ये है टोटल इन्वेस्टमेंट, समझ लेते हैं भैया वो टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा ऐड, तब जाकर टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, इसको ऐड करके यही समझ लेते हैं और कहानी वही खराब हो जाता है, खत्म, खेल खत्म। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये चार्ट देख लीजिएगा, इसकी कुछ रहस्यमय कहानी थी, रहस्यमय कहानी मैंने यहाँ आपको बता दिया। ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ गया तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहला ये है थोड़ा सा तकलीफ वाला ना, पहले आसान वाला करेंगे, आसान वाला करेंगे, मेरे बच्चे आसान वाले समझेंगे जल्दी, नहीं है कि नहीं। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो फ्रॉम एन इमेजिनरी इकोनॉमी एस्टिमेट बोल दिया था क्या, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट एंड डीपी एट एफसी निकालने के लिए बोल दिया। देखो भाई, ये जो भी चीज़ निकालने के लिए बोला होगा ना, तो उसके बाद ना आपको कुछ कंपोनेंट्स दिए होंगे क्वेश्चन में। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया, फिर यहाँ बता दे रहा हूँ। कुछ भी कंपोनेंट दिए होंगे, तो उस कंपोनेंट से ना आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है या एक्सपेंडिचर मेथड है। यहाँ जो आइटम दिख रहे हैं आपको, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये नेट एडिशन टू स्टॉक, ये कंपोनेंट्स क्या शो कर रहा है, ये खर्चा वाला है, एक्सपेंडिचर मेथड है। कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो कंपोनेंट्स को देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस मेथड से ये बिलोंग कर रहा है, तो उसी मेथड से आप वो चीज़ निकालेंगे। जीडीपी एट एमपी फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, और उसमें निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन मांगा होगा जिसमें भी, उसमें आप कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकल के आने वाला है, जीडीपी एट एमपी निकल के आने वाला है। पहले ये निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 ये है, ये निकालने के बाद स्टेप नंबर 2 ये रहेगा आपका। बात समझ में आ गया। तो स्टेप नंबर 1 पे हम लोग निकालते हैं जीडीपी एट एमपी। चलिए बच्चा, फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला अपने मन पे या मुंह से बोलते बोलते लिखिएगा, खुद भी लिखिएगा, जब तक लिखेंगे नहीं तो दिमाग में बैठेगा नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप लोग इस तरह मत लिखिएगा कॉपी में, कॉपी में लाइन से लिखिएगा सीधे, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस
नेट एक्सपोर्ट। और एक चीज़ कि इस वाले आइटम में जो भी कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं, अगर इसमें किसी भी चीज़ का डेटा नहीं गिवन है तो उसको आप जीरो मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? जीरो मान लीजिएगा। खोजने की जरूरत नहीं है, नहीं है, सीधी बात, नहीं है मतलब सीधी बात जीरो। चलिए अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खोज के निकालिए। यहाँ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है 2000, हाउस होल्ड दिख रहा है, और कुछ है क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है क्या? नहीं है। तो यानी ये सीधे 2000 करोड़ हो गया आपका इसका आंसर। प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ये है, गवर्नमेंट फाइनल ये खत्म, ठीक, अब ये भी खत्म, कितना? 1500। प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, खेल तो यही खेलता है कि नहीं? तो यहां पे देखो क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमको तो चाहिए था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्या आ गया? फिक्स्ड आ गया। हमको चाहिए था टोटल इन्वेस्टमेंट, आया क्या? फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या ऐड करेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट खोजो, कहाँ दिख रहा है करंट इन्वेस्टमेंट? नहीं दिखा, यही तो है नेट एडिशन टू स्टॉक, यही है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यही है नेट एडिशन टू स्टॉक, ठीक। तो यहाँ पे आ गया कितना? 1000 प्लस नेट एडिशन 300। देखो एग्जाम में ना आप लोग पूरा इसका नाम लिखते जाइएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, ठीक। नाम वाम लिखते जाइएगा, ठीक है। हम लोग शॉर्टकट में बता देते हैं, लेकिन आप लोग ये सब काम मत कीजिएगा। एक्सपोर्ट कितना है? 700, इंपोर्ट कितना है? 200। यानी नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही होता है ना, तो 700 माइनस 200, बस खेल खत्म। ये हो गया 3500 प्लस 1300 प्लस 500, कितना हो गया? 4000, 5300, 5300 करोड़ रुपीज़, 5300 करोड़। हमको निकालना क्या था? NDP at FC, ठीक है। क्या निकालना हमको? NDP at FC, ठीक है। हमको GDP MP निकल गया। अब क्या NDP at FC निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे NDP at FC। मेरे पास है ऑलरेडी GDP at MP है, NDP at FC निकालना है। अब हमको ग्रॉस से कहाँ जाना है? नेट में जाना है। तो ग्रॉस से क्या करेंगे भैया? ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन माइनस ही करना पड़ता है ना, तो डेप माइनस करेंगे। और उसके बाद DT सेम है, हाँ, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर्स को जाना, यानी NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस करना पड़ेगा। कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा मेरे लाल, मेरे पीले। GDP MP, थोड़ा सा जीले, थोड़ा लेट हो गया बोलने में। डेप्रिसिएशन तो यही है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 250। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये तो दिया ही है, कितना? 350, 500, 600, 5300 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 4700, 4700 करोड़। बाप रे बाप, NDP FC। देखो भाई, कॉमर्स पढ़ने का तो यही फ़ायदा है? फ़ायदा है कि नहीं? जेब में हो नो मनी और हिसाब करें करोड़ों में है। कितना करोड़? अभी 4700 करोड़। कितना करोड़? 4700 करोड़। शक्ल देखा नहीं अपना आदमी है, 4700 करोड़ देख रहे हैं हम लोग, बताइए। चलिए अगला, चलिए अगले में क्या कहा? धुआंधार कहानी यहाँ छुपा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो फ्रॉम एन इमेजिनरी इकोनॉमी, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ NDP at FC। क्या निकालने के लिए बोल दिया हमको? NDP at FC बोला निकालने के लिए, ये निकालना है। तो हम अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते भी हैं तो क्या निकल के आएगा? GDP at MP। तो स्टेप नंबर 1 ये है, पहले इसको फाइंड करो, फिर स्टेप नंबर 2 ये है, फिर इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो GDP at MP का फॉर्मूला क्या है? यहाँ जो पहले वो देख लो, क्या देख लो, क्या देखना है बच्चा? कंपोनेंट्स देखना है कि भैया किस मेथड से, फिलहाल तो एक्सपेंडिचर मेथड ही पढ़ा रहा है, तो ये देखो एक्सपेंडिचर मेथड का ये सब दिख रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो लिख दो फॉर्मूला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट।
ये फॉर्मूला है। चलिए अब चलिए प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंस खोजिए। यहाँ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये इसका पार्ट है 3 का। एक्सपोर्ट वो लास्ट वाले का पार्ट है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे दिया ना, कितना 50 और 60। चलिए इसी को माइनस कर देते हैं, जो मिल गया उसी को कर दो। एक्सपोर्ट 50 है, 60 क्या इंपोर्ट, ठीक, यानी एक्सपोर्ट भी खत्म इंपोर्ट भी खत्म, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी इसका पार्ट है, कितना ये 320, ये भी खत्म। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तो डेप्रिसिएशन। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना 470, ये इसको भी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 आ गया। अब ये बचा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, हम बताया था ना इसी में दिक्कत होगा, सारा खेल तो वही खेलने वाला है। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या है, क्या है। एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स दे दिया, फिक्स्ड यानी 200। अब फिक्स्ड दिया है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी माइनस में है, माइनस में होने का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया क्लोजिंग स्टॉक से, तो कोई दिक्कत नहीं, -40 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 470 करोड़ आ गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंस 320 आ गया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया था, तो फिक्स दिया था तो हमने क्या किया, करंट एसेट्स को भी ऐड करने की कोशिश किया। करंट एसेट्स यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी माइनस में था तो हमने माइनस कर दिया। और नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट कम था 50, इंपोर्ट ज़्यादा था यानी 50 - 60 कर दिया, कितना हो गया -10, कितना हो गया -10। चलिए अब आ जाइए, 470 + 320 हो गया आपका 790, ठीक है, 790 प्लस ये हो गया 160 -10, वो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस होगा कि नहीं होगा, -10। तो ये 150 ये हो गया तुम्हारा 800 940 करोड़ रुपीज़, 940 करोड़। क्या आया है ये, GDP8MP आया है। क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है, NDP8FC, तो फिलहाल हम क्या निकालेंगे, NDP8FC, NDP8FC। मेरे पास क्या है, GDP8MP, कोई दिक्कत। तो ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना तो क्या करना पड़ेगा, NIT को माइनस। तो GDP8MP ऑलरेडी कितना 940 आ रखा है, डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 35, NIT कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना 50, कोई दिक्कत। तो 940 - 85, तो ये आपका हो जाएगा 855 करोड़, 855 करोड़ रुपीज़, 855 करोड़, 855 करोड़। क्लियर है, यहाँ थोड़ा सा हल्का है, 855 करोड़ है, पिछले वाले में तो भैया 4700 करोड़ था, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा मजबूत वाले क्वेश्चन में, बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ NDP8FC, क्या निकालना बच्चा, साफ साफ बोल दिया, हमको चाहिए NDP8FC, ठीक है। और हम पहली बात तो कंपोनेंट देखेंगे कि कंपोनेंट किस मेथड से टैली कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ सारा एक्सपेंडिचर दिख ही रहा है साफ साफ, तो एक्सपेंडिचर मेथड, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर में क्या निकल के आएगा, GDP8MP, ठीक है। तो GDP8MP निकालना, हमको क्या निकालना, GDP8MP, कोई दिक्कत। चलिए, तो GDP8MP निकालने के लिए GDP8MP क्या था फॉर्मूला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही था। चलिए अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे दिया, 800, ठीक। क्या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी दिया है क्या, नहीं दिया, तो हाउस होल्ड का कितना है 800, चलो 800। गवर्नमेंट का
सरकार का। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना 170, ये भी खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 170 करोड़ प्लस। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो साफ साफ दिख रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मुझे दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो अब क्या खोजना पड़ेगा कि क्या वो फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो देखो दिया तो है, एक दिया ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अरे वाह। फिर दूसरा दिया ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, अरे वाह ठीक है। गवर्नमेंट फाइनेंस तो ये तो खत्म हो चुका है। उसके बाद और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये 3 इन्वेस्टमेंट खोजना आपको, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तीनों पॉइंट बताए थे आप लोग को, कहाँ बताए थे, यही कि बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फिर फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड सेक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट का फिक्स इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और इन तीनों को मिला के क्या निकलता है मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं निकलता है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकलता है, ठीक है। तो बिजनेस का फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, रेसिडेंशियल का कंस्ट्रक्शन कर कौन रहा होगा, हाउस होल्ड सेक्टर, तो हाउस होल्ड सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ गया। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकार का, इन तीनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, कितना कितना 150 प्लस 120 प्लस 500, ये अलग से नहीं करना, यही करना, यही कर देता हूं मैं, ठीक है। 150 प्लस 120 प्लस 500, इन तीनों को ऐड करने से मेरे पास क्या आएगा, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, नहीं नहीं आएगा। क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या आएगा बच्चा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या आएगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। फिक्स्ड आया तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया डायरेक्टली हमको, क्या दिक्कत है, जब दिया था कहानी खत्म, 140 खत्म कहानी। अब आ गया नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकालिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया यहाँ पे, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट से 20, यानी ये -20 होगा, -20 कैसे -20, -20 का मतलब इंपोर्ट ज़्यादा बा एक्सपोर्ट कम बा, जबकि हम फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्स माइनस एम। इंपोर्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट कम हो गया, वो भी इंपोर्ट 20 से ज़्यादा है, मान लो ये 220 है और एक्सपोर्ट 200 है, यानी इंपोर्ट ज़्यादा हो गया कितने से, 20 से। बात समझ में आया, चलिए नहीं समझ में आया रुकिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए, मैं फॉर्मूला उल्टा कर दिया था आपको उल्टा समझाने के लिए। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है एक्स माइनस एम है, तो एक्सपोर्ट मान लो 200, इंपोर्ट मान लो 220, तो -20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस वैसे ही -20 आ गया। बात समझ में आया। तो 800 प्लस 170 हो गया 970, प्लस 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 300 800 850 890 910 -20। एक बार कैलकुलेटर कर लेता हूँ सही है क्या नहीं, कभी कभी हो जाता है। 150 प्लस 120 प्लस 500 प्लस 140, हाँ 910 ठीक है। तो 970 प्लस 910 1880 -20, तो 1860 आ रहा है, 1860 करोड़ आ गया आपका जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन क्या डिमांड किया, क्वेश्चन को क्या चाहिए भैया, निकाल के दो उसके मुंह पे मार के देखो, एनडीपी एट एफसी चाहिए, एनडीपी एट एफसी। मेरे पास क्या है, जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट जाना तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस, मार्केट प्राइस इफेक्टिव कॉस्ट में क्या फिर से वही करना पड़ेगा जो अब तक करते आए थे, अब तक तो यही करते आया था ना, यही करते आया था ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी कितना है 1860, डेप्रिसिएशन ये है, डेप्रिसिएशन कितना 40, एनआईटी दिया है, नेट इंडेक्स दिया तो है 70 ठीक है। 110 1860 माइनस 110 1750 रुपीज़ 1750 करोड़
NDPFC यही चाहिए था ना आपको, दे दिया हमने। देखो NDPFC कितना है आपका 1750 करोड़। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये था तीनों का, ये था एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड से हमने कैलकुलेशन कर रखा है। कौन से मेथड से? पहला था वैल्यू एडेड वाला, दूसरा था इनकम और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब देखते हैं कब आपसे मिलते हैं। चलो बच्चों चलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, थोड़ा से अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।